एक छोटे से गांव में जो सरसब्ज पहाड़ियों के दरमियान वाक़ई था, एक प्रासरार बाग था जो जंगल के अंदर गहरी जगहों में छिपा हुआ था। ये बाग सिर्फ चंद लोगों को मालूम था और ये नस्ल दर नस्ल एक ऐसी जगह के तौर पर मुंतकिल किया गया था जहां ख्वाहिशें सच हो सकती थीं। मकामी लोग उसे ख्वाहिशों का जादुई बाग कहते थे, हालांकि कभी भी किसी ने इस जादू की हकीकत के बारे में नहीं बताया जो वहां मौजूद था। कहा जाता था कि ये बाग सिर्फ मुकम्मल चांद की रोशनी में जाहिर होता है और उसका दरवाजा कदीम बलूत के दरख्त के नीचे खुलने वाले चांदी के नरम पते से जाहिर होता था। एक शाम एक नौजवान लड़की इलारा, जो बढ़ने की जदोजहद से थक चुकी थी और दुनिया में गुम हो जाने का एहसास कर रही थी, गांव में एक बूढ़ी औरत को इस बाग के जादू के बारे में सरगोशी करते हुए सुना। इलारा तजस्सुस से भर गई थी। इसका दिल बेजबान ख्वाहिशों से भरा हुआ था, मोहब्बत, महम और ताल्लुक का एहसास। इस रात जब मुकम्मल चांद आसमान पर बुलंद हो गया, उसने खुद ही बाग को तलाश करने का फैसला किया। इलारा, मैं उस जादुई बाग को खुद देखना चाहती हूँ ताकि मैं जान सकूं कि मेरी जिंदगी में क्या कमी है। चांदनी और अपनी बेजबान उम्मीदों से रहनुमाई हासिल करते हुए इलारा जंगल में चलती गई। दरख्त हुआ में सरगोशियां करते और उसके अर्द गिर्द साए नाच रहे थे। आखिरकार वो कदीम बल्लूद के दरख्त तक पहुंची जिसकी मुड़ी हुई टहनियां आसमान की तरफ फैल रही थीं। उसके नीचे चांदी के पत्ते चमक रहे थे और एक तंग रास्ता बना रहे थे जो जंगल के दिल तक जा रहा था। इलारा ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ गई। इलारा, ये क्या जगह है? ऐसा लगता है जैसे ये ख्वाब की तरह हो। जब वो अंदर दाखिल हुई तो उसे एक ऐसा बाग मिला जिसमें वो कभी नहीं देखी हुई फूल खुले हुए थे। चमकते हुए बनफशी फूल, रोशन गुलाब और सितारों की शक्ल वाले फूल जो एक सनसान धुन पर झूम रहे थे। हवा में एक मीठा खुशबू है फैला हुआ था जो उसे ये महसूस कराता था कि उसके तमाम ख्वाब बस एक हाथ की दूरी पर हैं। बाग के मरकज में एक क्रिस्टल का चश्मा था जिसका पानी हीरों की तरह चमक रहा था। एक नर्म और मेहरबान आवाज बाग में गूंज रही थी, मुहाफिज की आवाज। खुश आमदीद इलारा, मैं ख्वाहिशों की मुहाफिज हूँ। तुम्हारे दिल की क्या ख्वाहिश है? इलारा की आंखें फैल गईं। उसने बुलंद आवाज से कुछ नहीं कहा था, फिर भी बाग गविया उसके गहरे ख्यालात को जानता था। वो ठहरी, गैर यकीनी थी। क्या ये हकीकत है? क्या ये जगह वाकई जादुई है? ये तो हैरत अंगेज है। क्या ये सब वाकई हकीकत है? मैं एक मकसद वाली जिंदगी चाहती हूँ, एक ऐसा रास्ता जहाँ मैं अब गम न हूँ, जहाँ मुझे मोहब्बत और समझ मिले। वो ख्वाहिश जो दिल से पैदा हो सबसे ताकतवर होती है। तुमने अपना रास्ता तलाश किया है इलारा, और अब वक्त आ गया है कि तुम इसी पालो। लेकिन याद रखो, ख्वाहिशें आजादाना तौर पर नहीं दी जाते। तुम्हें उन्हें हौसला, मोहब्बत और दूसरों के लिए कहली दिल से हासिल करना होगा। इलारा ने सिर हिलाया। उसका दिल उम्मीद और खौफ दोनों से भरा हुआ था। जैसे ही मुहाफिज की आवाज मुदहम हुई, फूल उसकी अर्द गर्द मजीद चमकने लगी और वो रास्ता जो उसके लिए जाहिर हुआ था अब वाजिह था। बाग का जादू ने उसी सिर्फ एक ख्वाहिश नहीं दी थी बल्कि एक सबक दिया था। हकीकी सुकून और कामयाबी तब आती है जब हम मोहब्बत और मेहरबानी की रास्ते पर चलती हैं। इलारा, मुझे मालूम हो गया है कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। मैं आगे बढ़ूंगी और अपनी दिल की सुनूंगी। जब इलारा अपने गांव वापस आई तो उसी एक नई समत का एहसास हुआ। उसका सफर अभी शुरू हुआ था, लेकिन हर कदम के साथ वो जानती थी कि वो उस शख्स की तरफ बढ़ा रही है जो वो हमेशा बनना चाहती थी। और इस रात के बाद जब भी चांद मुकम्मल होगा, वो हमेशा ख्वाहिशों के जादुई बाग को याद करेगी जहां ख्वाब सिर्फ ख्वाहिशें नहीं थी बल्कि एक रोशन कल की बीज थी।